बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको फिटकरी के हैरानकुन फ़ायदे आपको बताते हैं ताकि आप इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके खूब फ़ायदा उठा सके। ख़ास तौर पर ढलती उम्र की शादीशुदा ख़वातीन कैसे इसके इस्तेमाल से अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर बना सकती है। फिटकरी में बहुत से सेहत के खजाने पोशीदा है और इसकी अद्वियाती खुसूसियात के बाइस मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मामला चाहे ज़ख्मों को साफ करने का हो, चेहरे की खूबसूरती का हो या दांतों की मजबूती का, हर सूरत में फिटकरी का इस्तेमाल बेहतरीन है। कील मुहासों से निजात। फिटकरी को बारीक पीस कर कपड़े से छान ले और पानी में मिलाकर पेस्ट बनाकर सिर्फ दानों वाली जगह पर लगाकर 20 मिनट बाद धोने से दाने ठीक हो जाते हैं। काफ़ी लोगों को दानों की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी सूरत में लड़के हो या लड़कियां थोड़ा सा फिटकरी पाउडर थोड़े से पानी में मिलाकर पेस्ट बना ले। इसको जिल्द के मुतासिर हिस्से पर 20 मिनट तक लगा रहने दे। इसके बाद पानी से चेहरे को अच्छी तरह धो ले। इसको रोज़ाना इस्तेमाल करने से जिल्द साफ हो जाती है, खुश्की का खात्मा हो जाता है। खास कर सर्दी के मौसम में सर के बालों में खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिटकरी खुश्की का खात्मा करने की सलाहियत रखती है। एक चुटकी फिटकरी पाउडर को अपने शैम्पू में मिलाकर बालों पर लगाएं। थोड़ी देर लगा रहने दें, फिर धो लें। इससे आपके सर की खुश्की में वाज़ेह कमी आएगी और इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा भी मिल जाएगा। जुए। अगर आप अपने अपने बच्चों के सरों में जुओं की वजह से परेशान हैं और जुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिटकरी का पाउडर लें और उसे तेल में शामिल करके अपने और बच्चों के बालों में लगाएं और कुछ घंटे के लिए लगा रहने दें। इसके बाद पानी से धो लें। जुएं मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। फटी हुई एड़ियाँ। अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई है तो आप फिटकरी लेकर उसे किसी बर्तन में डालकर हल्की आंच पर गर्म करना शुरू कर दें। जब ये गर्म होकर पिघलने लगे और पानी बनकर बुखारात की शक्ल में उड़ना शुरू हो जाए तो उसमें नारियल का तेल डाल दें। फिर इसे फटी एड़ियों पर लगाएं और आधा घंटा लगा रहने दें और फिर उसे धो लें। बगले। जिन मर्दों ख़वातीन के बगलों से पसीना बहुत ज़्यादा आता हो और लिबास वगैरह पसीने की वजह से गीला हो जाता हो या बाल साफ करने वाली क्रीम और शेव करने से बगल काली हो जाती हो, फिटकरी के पाउडर को पानी या अर्के गुलाब में मिलाकर पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट को 20 मिनट के लिए लगा लें। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बगल से बू नहीं आएंगी और बगल दोबारा सफ़ेद हो जाएंगी। गैर ज़रूरी बालों की सफाई। अगर ख़वातीन अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बाल ख़त्म करना चाहती है तो फिर फिटकरी को अर्के गुलाब में मिक्स करके इसका मिक्सचर बना ले और उस जगह पर लगा ले जहाँ से बाल ख़त्म करना चाहती है। 20 मिनट के लिए इसे लगा रहने दे। जब यह खुश्क हो जाए तो इसे उतार दे। बाल बिल्कुल साफ हो जाएंगे। पीली जिल्द। इस मसले के हल के लिए फिटकरी पाउडर को पानी में मिलाकर इसका पेस्ट बना ले और इस पेस्ट को आधे घंटे तक चेहरे पर लगा रहने दे। इसके बाद चेहरे को धो ले। इससे आपकी जिल्द सख्त हो जाती है और इस पेस्ट का रिजल्ट अगर आप मज़ीद अच्छा बनाना चाहते हो तो पानी की जगह आप अर्के गुलाब या अंडे की सफ़ेदी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक पर काले निशानात। मर्दों के नाक पर अक्सर बाल होते हैं या बालों की जड़ों में छोटे छोटे निशान होते हैं। उनके खात्मे के लिए फिटकरी का पाउडर पानी में मिलाकर इसका पेस्ट अपने नाक पर रोज़ाना 2 या 3 मरतबा लगाएं और इसके बाद अर्क गुलाब से धोते रहे। इससे आपके नाक के बाल और काले निशानात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। छाइयाँ। जिन मर्दों ख़वातीन के चेहरे पर झाइयाँ हो वो फिटकरी और पानी के मिक्सचर को 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगाएं। उसके बाद अपने चेहरे को अर्के गुलाब से धो ले। इससे आपका चेहरा साफ और शफाफ हो जाएगा और चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाती है। बदबू दूर करने के लिए फिटकरी में एंटीबैक्टीरिया और एंटीसेप्टिक खुसूसियात मौजूद होती है जिसकी वजह से जरासीम और बदबू का खतरा खत्म हो जाता है। फिटकरी का ठोस टुकड़ा गीला करके जिस्म और बदबू वाले हिस्से पर रगड़ने से बू खत्म हो जाती है।
खारिश दो तरह की होती है और दोनों ही सूरतों में तकलीफ देह होती है। फिटकरी जलाकर राख बनाकर इसमें एक अंडे की सफेदी मिलाकर मसाज करने से हर किस्म की खारिश में आराम आता है। पेट दर्द, जब भी ऐसा कोई मसला हो तो फिटकरी के एक चुटकी खाकर ऊपर से दही खा ले, पेट दर्द फौरन आराम आ जाता है। मसूड़े में खून आना, नाजरीन, इस बीमारी को दूर करने के लिए थोड़ी सी फिटकरी रात को भिगोकर रख दे और सुबह दही पानी आप अपने मसूड़ों पर लगाए तो मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा। इसके अलावा 20 ग्राम फिटकरी 10 ग्राम नमक मिलाकर पेस्ट बना ले, इसको वक्तन मसूड़ों पर मिलाकर इस्तेमाल करें, इससे मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। मुंह के छाले, बच्चों या बड़ों के मुंह में छाले बन जाए तो छुटकारा पाने के लिए फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा लेकर इसे गीला कर ले। फिटकरी का पाउडर अपने मसूड़ों के छालों पर लगाए, 2 मिनट के लिए लगा रहने दे और फिर इसे थूक दे, इससे निगलना नहीं है। फिर पानी से कुल्ली करके मुंह साफ कर ले। दिन में 2-3 बार ऐसा करने से छाले ठीक हो जाते हैं। दांत दर्द के लिए फिटकरी बड़ी फायदेमंद है। फिटकरी को अच्छी तरह जलाकर पाउडर बना ले। रेटे की गुठली की राख और फिटकरी की राख हम वजन लेकर दांतों पर मले तो आराम आ जाता है। दांतों की दीगर बीमारियों, फिटकरी और कीकर का कोयला हम वजन ले, बारीक पीसकर कपड़े से छानकर रख ले। इसको दांतों पर मलने से दांतों की तमाम बीमारियों से आराम मिलता है। खांसी और दमा, फिटकरी को पानी में हल करके दिन में 3 बार आधा चम्मच पीने से खांसी से निजात मिल जाती है। शहद में मिलाकर सुबह शाम लेने से भी आराम मिलता है। नाक की बू, अगर नाक से बदबू आती हो तो फिटकरी को पानी में हल करके इसे महलूल से नाक की सफाई करें तो इस अमल से नाक से बू आना बंद हो जाती है। जहरीली मक्खी या बिच्छू के जहर को दूर करने के लिए अगर किसी को जहरीला कीड़ा काट लेता है तो उसके जहर को खत्म करने के लिए फिटकरी को पानी में घोलकर डंक की जगह पर मल ले और इसके इर्द गिर्द लगाने से जहर का असर खत्म हो जाएगा। दर्द की जलन को फौरन आराम आ जाएगा। जख्मों के लिए एक माशा फिटकरी को पाव भर गर्म पानी में घोलकर दिन में 2 बार जख्म को धोने से जख्म अच्छे हो जाते हैं। जख्मों की गंदगी दूर करने के लिए फिटकरी बहुत अच्छी चीज है। इससे सड़ा और गला और गंदा गोश्त दूर हो जाता है। चावल खाकर दूध पीने से पेट खराब हो जाता है। शाम के वक्त मूंगफली खाने से खांसी का मसला हो सकता है। कान में अचानक दर्द शुरू हो जाए तो पाँव की छोटी उंगली का मसाज करने से दर्द रुक जाता है। तकिए के बगैर सोने से कमर का दर्द कम हो जाता है। अगर आपका रंग सांवला है और गोरा होना चाहते हैं तो टूथपेस्ट और हल्दी मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं। बहुत जल्द रंग गोरा और जिल्द नरम हो जाएंगी। बाएं हाथ से खाना मत खाएं, इससे दिल कमजोर होता है। बेर, दिल और हड्डियों की कमजोरी के शिकार लोग इस फल को खाने की आदत बनाएं तो वह बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। नाजरीन, नमक से खुराक न सिर्फ आपके जिस्म को गुब्बारे की तरह फुलाती है बल्कि वह आपकी जिल्द भी नुकसान पहुंचाती है। शर्मीले लोग ज्यादा होशियार और ज्यादा काबिले एतमाद होते हैं। नींद के दौरान इंसानी जिस्म को फालिज हो जाता है ताकि खुद को नुकसान काम से रोका जा सके। बुढ़ापा रोकने वाली 5 खुराक, मछली खाने से, सब्ज चाय पीने से, जैतून का तेल इस्तेमाल करने से, अनार का जूस पीने से, बेरीज खाने से। नाजरीन, बच्चे अगर बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं तो एक खाने का चम्मच सफ़ेद तिल लेकर इसे भुनें और इसे 1 चाय का चम्मच पीसे हुए गुड़ में डालकर लड्डू बनाएं और बच्चे को खिला दे। बच्चे को करवट से सुलाए। शुगर यानी जियाबिस वाले मरीज अपने टांगों को खुसूसन पाँव हफ्ते में कम से कम 1 बार नीम के पत्ते के पानी से लाजमी धोया करें। 1 खाने का चम्मच अदरक का रस सुबह निहार मुंह पीने से पेट कम होता है और पेट में गैस पैदा नहीं होती। गाजर के रस को रुई की मदद से हर रोज चेहरे पर लगाने से चेहरा साफ, रौनक, जिल्द अच्छी हो जाती है। मुस्कुराने वाले हंसने वालों से ज्यादा अच्छे होते हैं। ज्यादा खूबसूरत लोग अक्सर बेवफा होते हैं।
गंजे लोग बुराई के रास्ते पर आगमन होते हैं। जो तेज बोलते हैं वो दौलत के भूखे होते हैं। खाने के बाद पानी पीने वाले अक्सर मोटे होते हैं। बच्चे के सर पर बाल ना हो, अंजीर की छाल और समुद्री झाग को पीसकर गाढ़ा लेप करें। अगर आप बहुत दुबली है तो रोजाना 2 केले खाकर अपने वजन में बहुत इजाफा कर सकती है। सुबह नाश्ते में 1 केला खाने से दिमाग तेज होता है। अगर छोटी आंत का मसला हो तो ठंडी मशरूबात और बासी खाने से परहेज करना चाहिए। खाना खाने के बाद बर्तन को उंगली से साफ करने से रिज़्क में बरकत होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा मिठाई खाते हैं उनको लबलबा की बीमारी हो सकती है। नाज़रीन, एक अनार खाने से 40 दिन तक दिल को फ़ायदा पहुँचता है। जिस्म की एक जगह पर दर्द उठना शुरू हो जाए तो समझ जाओ तुम्हें कोई शिद्दत से याद कर रहा है, और वो है गुर्दे की पिछली जानिब दर्द। कहा जाता है कि दौलतमंद कर देने वाली औरत के चेहरे पर 3 निशानियां होंगी: कान छोटे, आंखें मोटी और माथा बड़ा होगा। 3 ऐसी खुराक जो औरत के बदसूरत बदन को खूबसूरत बनाती है। नंबर 1, बंद गोभी का इस्तेमाल। नंबर 2, नींबू का रस। नंबर 3, पालक ज्यादा खाया करें। कहा जाता है कि लंबे बालों वाली औरत 4 चीजों की भूखी होती है। नंबर 1, तारीफ की, दुनिया जहान की सैर की। नंबर 3, ऐशो इशरत की। नंबर 4, मोहब्बत की। वो मर्द शादी के लिए मुनासिब नहीं जिसके अंदर 3 चीजें पाई जाती है। नंबर 1, गैर जिम्मेदार। नंबर 2, नाबालिग। नंबर 3, कुव्वत बर्दाश्त की कमी। नाज़रीन, जो बच्चा हर वक्त रोता हो और कभी चुप ना होता हो उसके लिए ये अमल बहुत कामयाब और मुजर्रब है। बावजूद सूरत इखलास 7 मरतबा पढ़कर बच्चे के दाएं सीधी तरफ करके कान में दम करे, फूंक मारे। इसी तरह फिर 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर बाएं कान में दम करें। ये अमल सुबह को 1 मरतबा और शाम को 1 मरतबा करना है। चंद दिन में अमल करने से इंशाअल्लाह ताला बच्चा रोना छोड़ देगा। थर्मास की बदबू खत्म करने के लिए उसमें 1 खाने का चम्मच सिरका डालकर आधे घंटे के लिए रख दे। इसके बाद साबुन से धो ले, बदबू खत्म हो जाएगी। बीवी अपने शोहर से उस वक्त तक लड़ती या जिद करती है जब तक उसे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद खत्म हो जाती है तो वो लड़ना और जिद करना बंद कर देती है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अगर आप इंग्लिश में से 1 से गिनती शुरू करें, आपके होंठ आपस में नहीं मिलेंगे, यहाँ तक कि आप 1 मिलियन तक पहुँच जाए। इंसानी फेफड़ों में 3 लाख मिलियन से ज़्यादा छोटी छोटी रगें होती है। गुस्से में चेहरा इसलिए लाल होता है क्योंकि हमारा दिल गुस्से के दौरान तेजी से धड़कता है और खून रगों में तेजी से दौड़ता है। हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए। डिप्रेशन में लोग खाना खाना छोड़ देते हैं जिससे तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगती है। ताकतवर वाली खुराक खाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका दिल खाना खाने को ना चाह रहा हो। ताज़ा फल और सब्जियों से सबसे ज़्यादा फायदा होता है। अपने दिल की सेहत बढ़ाए, तंबाकू का नशा छोड़ दे, रोजाना आधा घंटा वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें, वजन, ब्लड प्रेशर और शुगर न बढ़ने दे। मुसलसल बैठे रहने से परहेज करें, नमक और चिकनाई का इस्तेमाल कम कर दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल सालन के तौर पर इस्तेमाल करो और इसे सर और बदन पर लगाओ। ये मुबारक दरख्त से हासिल होता है। जब भी मुंह धोए तो मुंह साफ करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ऐसा करने से इंसान को भूलने की बीमारी लग जाती है। जिन लोगों को कब्ज का मसला रहता हो उनको चाहिए कि सब्जी में हरी प्याज का इस्तेमाल करें, फौरन कब्ज दूर हो जाएंगी। सरसों के पत्ते पीसकर इसका लेप बनाकर सर में लगाने से गंजापन को दूर किया जा सकता है। इसको सर में लगाने से सर के बालों की खुश्की खत्म हो जाती है। बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने से बचाने के लिए रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध पिए, चंद कतरे रोगन बादाम मिलाकर पी ले। रोजाना ऐसा करने से कुछ अरसे में बाल सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे और सफ़ेद बाल भी अपनी रंगत सहाई माइल कर लेंगे। आँख में दाना निकल आए तो माश की दाल का इस्तेमाल करने से शिफा मिलेंगी। बहुत ज़्यादा और मुसलसल अजवाइन खाने से जिगर की बीमारियां भी हो जाती है। अजवाइन को ज़्यादा मिकदार जिगर की
सोजिश और जलन पैदा करती है। जिन लोगों को खाने के बाद मैदे में जलन की शिकायत का मसला हो, उन्हें अजवाइन नहीं खानी चाहिए। मुर्गी का गोश्त खाने से माहवारी जल्दी आती है। हल्दी खाने से आंखों की बीनाई तेज होती है। रोजाना निहार दूध के साथ अजवा खजूर खाने से दूध के साथ खा ले, चेहरा जवान नजर आएगा। जो इंसान नरम दिल होते हैं वो ज्यादा हंसते हैं और कभी जल्दी बूढ़े नहीं होते। जिसके घरेलू और कारोबारी हालात खराब हो, उसे चाहिए कि या खबीरू कसरत से पढ़े, हालात अच्छे हो जाएंगे। इंशाअल्लाह अटका हुआ काम हो जाएगा। जब भी कोई मुश्किल पेश आए, चाश की नमाज अदा करे। सलाम फिरने के बाद 152 मरतबा सूरह अलम नशर पढ़े। जिस मकसद के लिए ये अमल करेंगे उस मकसद में कामयाबी मिलेगी। नाजरीन, जिंदा रहने के लिए हम लोग उम्र भर तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जिंदा फिर भी नहीं रहते। नाजरीन, वीडियो के मुकम्मल होने पर आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह।